ये कांड हुआ था जहाँ पे कुछ दलित समाज के 2 बच्चों को और कुछ लोगों ने बुला करके अपने घर में उन्होंने बड़े बेरहमी तरह से उन्होंने छुरे से मारा और एक को तो मौत के घाट उतार दिया। उसमें जो करड़ी के सदस्य हैं वहाँ के बलिया के कुछ ठाकुर के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मार दिया है, चंद्रशेखर क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, जो करना चाहते हैं कि आप करनी सेना के साथ खड़े हैं। हम लोग साथ खड़े हैं, लेकिन संविधानिक तहत से काम करेंगे। अगर संविधान के तहत काम करते हैं, संविधानिक तहत से अगर अगर गैर कानूनी की हिसाब से काम होगा तो हम लोग संविधान तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर संविधान से कि जब भाई चंद्रशेखर को गोली मारी गई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितने इस जो बड़ी बिरादरी के लोग हैं, जो ठाकुर हैं, जो छत्री हैं, जो छत्री समाज के लोग हैं, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे भाई चंद्रशेखर को गोली मारने की धमकी भी दिया और धमकी देने के बाद उन्होंने गोली भी मारी। लेकिन हमारे भाई के उनको ऐसा नहीं लगता है कि लगातार भीम आर्मी उन लोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखी है और आप लोग समर्थन में? देखिए, हमारी जहाँ तक लड़ाई है, जो मोर्चा खोलने की बात है, यदि वो लोग गलत करेंगे तो भाई उसकी आवाज़ तो भीम आर्मी उठाई भी करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह जो है उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ में है और हमारे साथ आप देख रहे हैं 2 शख्स हैं भीम आर्मी का। आप पिछले दिनों घटना सुने थे कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा मेडी को जो है हत्या कर दी गई है और इस बात को लेकर के हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि वाकई इनकी क्या राय है, भीम आर्मी वाले किस नज़र से देखते हैं इस घटना को और इस पर क्या इनका रिस्पॉन्स, क्या बयान रहता है। जी, स्वागत है आपको जनबोल खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, चाहेंगे सबसे पहले हम अपने दर्शकों से कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम हरेंद्र कुमार है और मैं भीम आर्मी का वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का, और इस समय मसीह समाज का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने एक बार मौका दिया ताकि हमारे आपसे रूबरू बातें हो सके। अभी आज घटना घटा हुआ है, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जो करनी सेना के जो जिलाध्यक्ष हैं या जो भी हैं, यदि उनके हत्या अधिनियम तरीके से की गई है तो ये संविधान के अनुसार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मानवता के अनुसार ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो हम ये गुजारिश करेंगे कि इसकी जांच की जाए और जांच करके उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मानवता जो है इस सरासार हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, संविधान में सबको अधिकार है, अपना बोलने का, अपना चलने का अधिकार है, लेकिन जिन लोगों ने भाई के साथ ऐसा यदि किया है तो हमारे जो चीफ हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, वो किसी जात किसी धर्म को लेकर विशेष कर बात नहीं करते। उनकी लड़ाई है कि यदि आप गलत हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, यदि वो लोग सही हैं, यदि उनके साथ ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और भीम आर्मी का एक जिला उपाध्यक्ष होने के नाते, मसीह समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आह्वान करता हूँ कि अच्छे से अच्छी जांच की जाए और जांच करने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए उनको। ऐसा नहीं लगता है कि लगातार भीम आर्मी उन लोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखी है और आप लोग समर्थन में? देखिए, हमारी जहाँ तक लड़ाई है, जो मोर्चा खोलने की बात है, यदि वो लोग गलत करेंगे तो भाई उसकी आवाज़ तो भीम आर्मी उठाई भी करेगी, इसमें दो राय। जैसे थोड़ा सा क्या लगा है कि आप देख लीजिए कि बलिया में एक कांड हुआ था जहाँ पे कुछ दलित समाज के 2 बच्चों को और कुछ लोगों ने बुला करके अपने घर में उन्होंने बड़े बेरहमी तरह से उन्होंने छुरे से मारा और एक को तो मौत के घाट उतार दिया। उसमें जो करड़ी के सदस्य हैं वहाँ के बलिया के कुछ ठाकुर के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मार दिया है, चंद्रशेखर क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, जो करना है कर ले, भीम आर्मी क्या करेगी। ठीक है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी दुश्मनी उनसे है, हमारी दुश्मनी उनसे नहीं है, भीम आर्मी की दुश्मनी उनसे नहीं है। हम भी अपना काम करते हैं, वो भी अपना काम करते हैं। बस ये है कि वो संवैधानिक तरीके से काम करें और संवैधानिक तरीके से उनकी जांच हो ताकि उनको न्याय मिल सके, उनके परिवार को न्याय मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक पत्नी का पति गया है, एक माँ का बेटा गया है, एक बच्चे का बाप गया है, तो हम चाहेंगे कि इसका न्याय होना अति आवश्यक है और उसका न्याय हो, जांच हो, जांच होनी चाहिए। क्या सर, स्वागत है आपको भी।
सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। धन्यवाद भैया। मेरा नाम पड़ेगा लाल मोहर और मैं जिला गाजीपुर का भीम प्रवक्ता भीम आर्मी का जिला प्रवक्ता मैं हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है इस समय देने के लिए, कुछ शब्दों को बोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से लड़ाई भीम आर्मी अलग लड़ती है और करनी सेना अलग लड़ता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि आए दिन आपके नेता पे भी हत्या का जो है प्रयास किया गया था और आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। क्या आपकी सोच, आप लोग क्या सोचे? देखिए सर, हमारी जो है संवैधानिक तहत से हम लोग संविधान तक लड़ते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो गोली मारी गई, हम लोग संविधान तहत जो कानून कार्रवाई कर रहे हैं और उसकी जो है मांगे कर रहे हैं हम लोग जो है कि न्याय मिले। और जो करनी सभा के जो अध्यक्ष जी को मारा गया है, अगर संविधानिक तहत से जो है अगर काम हुआ होगा तो हम लोग न्याय दिलाने के लिए तत्पर तैयार है। हम लोग भीम आर्मी हमारी लड़ेगी और उसके साथ देगी। अगर संविधानिक तहत से काम नहीं हुआ है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि आप करनी सेना के साथ खड़े हैं? हम लोग साथ खड़े हैं लेकिन संविधानिक तहत से काम करेंगे। अगर संविधान के तहत काम करते हैं, संविधानिक तहत से अगर जो है अगर गैर कानूनी की हिसाब से काम होगा तो हम लोग संविधान के तहत लड़ाई लड़ेंगे। अगर संविधान के तहत से नहीं काम होता है तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। ना सब हमेशा करनी सेना भीम आर्मी के खिलाफ रही है और आप लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए, हम लोग खिलाफ काम नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये कहना है कि हम संवैधानिक तौर से काम करेंगे और हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम भाईचारा के नाते चलते हैं। हम संविधान समाज जोड़ने का काम करते हैं और समाज के नाते हम लोग जो है हर एक भाइयों का, किसी भी जात किसी भी धर्म का हो जो है, अगर अन्याय काम खिलाफ कोई खड़ा होता है तो हमारी जो है भारतीय है संविधान के तहत जो है भीम आर्मी आपके जो है उनके साथ खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ने पर तैयार रहेगी। क्या कर सके? मेरा कहना है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन किया इनसे, हमारे प्रवक्ता महोदय से, कि भीम आर्मी हमेशा इनके विरोध में रहती है या हमारे विरोध में रहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब भाई चंद्रशेखर को गोली मारी गई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितने इस जो बड़ी बिरादरी के लोग हैं, जो ठाकुर हैं, जो छत्री हैं, जो छत्री समाज के लोग हैं, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे भाई चंद्रशेखर को गोली मारने की धमकी भी दिया और धमकी देने के बाद उन्होंने गोली भी मारी। लेकिन हमारे भाई के ऊपर तमाम माताओं बहनों का आशीर्वाद था, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद बच गए। लेकिन हम लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन आज तक सरकार उसकी जांच नहीं की। हमारे भाई चंद्रशेखर को न्याय नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। जो करनी सेना के जो जिनके ऊपर गोली चली है, जो इनको जिनके ऊपर जान हमला हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी जांच हो। लेकिन वो नहीं चाहते कि भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी मारा जाए। आप लोग चाह रहे हैं कुछ पे जांच हो, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि भीम आर्मी पर कोई चीज को जांच नहीं, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर मर जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन पर उनको ये पता नहीं है कि एक चंद्रशेखर मरेगा तो करोड़ों चंद्रशेखर पैदा हो चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमारी बगावत उनसे नहीं है, हमारी बगावत उन दुश्मनों से। वो मारने वाले जो भी जालिम हैं, वो किसी जात किसी धर्म के हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उनकी जांच हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसके साथ साथ संविधान के जो संविधान में जो लिखा गया है, जो अनुच्छेद जो कहता है, उसके तहत हम सबको मान और सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संगठन का व्यक्ति हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू कार्यकारिणी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसके साथ संवैधानिक तरीके से बात की जाए। संवैधानिक तरीके से सरकार, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, ऐसा कहीं भी हमला होता है तो सरकार सबसे पहले जांच करने का काम करे और जांच करने के बाद कड़ी से कड़ी से उन लोगों को सजा देने का काम करे। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इनकी हत्या में? सर, उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं? उसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। किसका हाथ होता है किसका नहीं होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो जांच के बाद ये जांच पता किया जाएगी कौन है क्या कर रहा है। अब सरकार जाने से लगातार ये देखा जा रहा है कि अगर संक्षिप्ता भी देखा, एक डायरेक्ट आकर के गोली मार देना बात करते हुए, कहाँ तक मतलब कि इसको आप सही मानते? सर ऐसा है कि किस सजा से मारा गया, किस कानून से कैसे मारा गया, लोगों को पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान के जो चुनावी है उसको दौर को नहीं सर, हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत मामला हो, ये भी हो सकता है। उनका कोई व्यक्तिगत मामला हो, उनके कोई व्यक्तिगत जातिवाद दुश्मनी हो, ये भी हो सकता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि क्यों मारा गया। अब ये तो जांच का विषय बना हुआ है, सरकार उस पर जांच बैठाए, उसको सीबीआई जांच करे, आखिर उनके ऊपर गोली क्यों चलाई गई, उनकी हत्या क्यों की गई, इसके पीछे साजिश किसकी है। जैसे हम लोगों ने, हमारे भाई ने बार बार मांग किया, चंद्रशेखर भाई ने, कि हमारी जो हत्या करने का प्रयास किया गया, हमारी जांच की जाए। लेकिन सरकार, यूपी सरकार ने थोड़ा सा भी टसमस नहीं किया। उन्होंने थोड़ा सा भी टसमस नहीं किया। क्या लगता है कि जो सर जहां घटना घटा हुआ, वो क्या सरकार तत्पर होगी इसके मतलब कि इसको जांच के लिए?
अब सरकार के जाने, अब हम लोग क्या बता सकते उसमें। चलिए लगातार आप देख रहे थे यहाँ पे कि जिस तरह से जो है एक भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता, जिला उपाध्यक्ष का ये रिएक्शन है कि आए दिन जिस तरह से जो है हत्याएं हो रही है, ये तो बहुत इस बर्दाश्त को देना गलत है। लेकिन देखा जा रहा है कि अधिकतर इनकी कहना है कि वे लोग करनी सेना हमेशा भीम आर्मी को दबाने का काम करा, लेकिन भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है न्याय के लिए, क्योंकि ये जो है गलत हुआ है। एक नेता की हत्या हो जाती है और इस तरह का जो है कार्य होना बहुत ही देश का दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार कहती है सर कि हमने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़िया किया है, मतलब कि लैंड ऑर्डर बहुत मेंटेन रखा है, और आप देख पा रहे हैं कि घटना ही घट जाती है। देखिए, सरकार को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सरकार की बात करें, ये पूरा का पूरा झारखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये जंगल राज हो चुका है। सरकार खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है, ये दूसरों को सुरक्षित कैसे करेगी? सरकार केवल कहने के लिए है, इनकी जो बातें हवा हवाई है, ये कुछ करने के लिए नहीं है। कभी आज झारखंड में मर्डर हो रहा है, कभी यूपी में मर्डर, कभी दिल्ली में मर्डर हो रहा है, कहीं भी हर जगह मर्डर हो रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गरीब मजदूरों को दबाया जा रहा है, संविधान को हमेशा दबाया जा रहा है। ये सरकार का ही नजरिया है, इसमें सरकार 100% दोषित है। ये सरकार को हम नहीं कह सकते सरकार दोषित नहीं है। यदि सरकार सच में चाह देती, मेरे भाई, आप इस बात को जरूर आप दिखाइए, यदि सरकार झारखंड की हो चाहे यूपी की हो, यदि सरकार जिस दिन यदि मन लगा ले, तो जितने गुंडे मवाली हैं यहाँ से झारखंड छोड़ करके, उत्तर प्रदेश छोड़ करके सारे के सारे बाहर चले जाएंगे, इनका आता पता नहीं चलेगा यहाँ पे। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। चलिए लगातार आप देख रहे थे, हमने भीम आर्मी के दो अजय अध्यक्षों का हमने बयान, पदाधिकारियों का बयान सुनाया कि वाकई किस तरह से जो है इस देश में घटनाएं घट रही है और इसके ऊपर क्या होना चाहिए। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।